प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यानों में हमने स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम ग्रंथ के विभिन्न पद्यों का अनुशीलन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अगले पद्य का अध्ययन करेंगे, जिसमें कवि ने परोपकारी व्यक्तियों के स्वभाव का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। देखिए, भवन्ति नम्रः तरवः फलोद्गमयी नव अम्बुभिः दूर विलम्बिनः घनः अनुद्यतः सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एव एष परोपकारिणाम्। इसमें कवि परोपकारी व्यक्तियों के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तरवः वृक्ष, फलोद्गमयी फलों का उद्गम होने पर, फलों के लगने पर, नम्रः विनम्र भवन्ति हो जाते हैं, अर्थात झुक जाते हैं, पृथ्वी की ओर झुक जाते हैं। घनः मेघ या बादल, नव अम्बुभिः नवीन जल से युक्त होने पर, दूर विलम्बिनः दूर तक झुक जाते हैं, सत्पुरुषः सज्जन समृद्धिभिः ऐश्वर्यशाली होने पर, अनुद्यतः विनम्र हो जाते हैं, एषः यह परोपकारिणाम परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव ही होता है। वृक्ष लगने पर फल नीचे की ओर झुक जाते हैं, नवीन जल से परिपूर्ण बादल दूर तक पृथ्वी की ओर झुक जाते हैं, सज्जन समृद्ध होने पर और भी विनम्र हो जाते हैं। यह वस्तुतः परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव ही होता है। परोपकारी व्यक्तियों का यह स्वभाव सिद्ध गुण होता है कि वे संपत्ति युक्त होने पर भी विनम्र बने रहते हैं, बल्कि और भी अधिक विनम्र हो जाते हैं। वस्तुतः लोग, जो सामान्य मनुष्य होते हैं, वे धनवान होते ही घमंड युक्त हो जाते हैं, गर्व करने लगते हैं, उद्दंड बन जाते हैं, परंतु परोपकारी व्यक्ति उसी प्रकार विनम्र बने रहते हैं जिस प्रकार से फलों के आगमन पर, फलों से समृद्ध हो जाने पर वृक्ष ऊपर नहीं उठते अपितु पृथ्वी की ओर झुक जाते हैं ताकि व्यक्ति उसका सेवन कर सके। नवीन जल से परिपूर्ण होने पर बादल आकाश में ऊपर नहीं उठते अपितु वर्षा करने हेतु अपने भीतर समाहित जल को पृथ्वी को प्रदान करने हेतु नीचे झुक जाते हैं। उसी प्रकार से समृद्ध व्यक्ति भी, परोपकारी व्यक्ति भी समृद्ध होने पर अपने धन आदि से व्यक्तियों की, सामान्य जन की सहायता करने हेतु और भी अधिक विनम्र हो जाते हैं। स्पष्ट है? अगला देखिए, श्रोत्रम श्रुतेन एव न कुंडलेन दानेन पाणिः न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणाम परोपकारै न तु चंदनेन। परोपकारी व्यक्तियों के जो स्वाभाविक आभूषण हैं उनका उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि श्रोत्रम कान, श्रुतेन एव वेद शास्त्रों के श्रवण से ही विभाति सुशोभित होते हैं, कुंडलेन न कुंडल पहनने से नहीं, पाणिः हाथ, दानेन एव दान से ही विभाति सुशोभित होता है, तू न कि कंकणेन कंगन पहनने से। करुणापराणाम दयालु, करुणा से युक्त व्यक्तियों अर्थात दयालु व्यक्तियों का कायः शरीर परोपकारै एव परोपकार करने से ही विभाति सुशोभित होता है, तू लेकिन चंदनेन न चंदन का लेप करने से नहीं। वस्तुतः कान की शोभा शास्त्रों के श्रवण मनन से होती है, भौतिक कुंडल आदि को पहनने से नहीं। हाथ की शोभा दान देने से होती है, कंगन आदि को पहनने से नहीं। उसी प्रकार से दयालु व्यक्तियों का शरीर भी परोपकार करने से सुशोभित होता है, चंदन के लेप से नहीं। यहाँ कवि ने जो भौतिक नश्वर आभूषण हैं
पदार्थ हैं उनकी तुलना में जो आध्यात्मिक तत्व हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको व्यक्ति की शरीर की शोभा बढ़ाने वाला कहा है। वे कहते हैं कि परोपकारी व्यक्तियों के कानों की शोभा कुंडल आदि भौतिक आभूषणों को धारण करने से नहीं होती, अपितु विद्याभ्यास करने से होती है। उनके हाथों की शोभा दान देने से होती है, लोगों की सत्पात्र को मदद करने से होती है, कंगन आदि भौतिक आभूषणों को धारण करने से नहीं। उनके शरीर की शोभा परोपकार करने से होती है, दूसरों की भलाई करने से होती है, चंदन आदि का लेप करने से नहीं। अतः व्यक्ति को भौतिक आभूषणों को धारण करने की अपेक्षा विद्याभ्यास, दान, परोपकार आदि कार्यों में लगा रहना चाहिए। अभिप्राय यही है कि जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं वे चाहे कानों में कुंडल धारण करें या ना करें, चाहे हाथों में कंगन पहने या ना पहने, चाहे शरीर पर चंदन आदि का लेप करके अपने बाह्य सौंदर्य को निखारने का प्रयास करें या ना करें, इन सब से उनकी शोभा नहीं बढ़ेगी, अपितु उनकी शोभा की अभिवृद्धि किस चीज़ से होगी? जब वे निरंतर वेद शास्त्रों का श्रवण मनन करते हैं, सत्पात्र की सहायता करने हेतु तत्पर रहते हैं और निरंतर परोपकार युक्त कार्यों में संलग्न रहते हैं, तभी वे सामान्य लोगों को या सांसारिक मनुष्यों को सुंदर प्रतीत होते हैं। स्पष्ट है? अभिप्राय यही है कि नश्वर वस्तुओं से शरीर की शाश्वत शोभा नहीं हो सकती है। शाश्वत शोभा युक्त होने के लिए तो मनुष्य को धर्म सम्मत आचरण ही करना चाहिए। अगला पद्य देखिए। अच्छे मित्र का लक्षण बताते हैं कवि, कहते हैं पापात् निवारयति योज्यते हिताय गुह्यम निगूहयति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। महाकवि भर्तृहरि सन्मित्र का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि पापात पाप से, गलत काम से, निवार्यति रोकता है, हिताय हितकारी कार्यों में, योज्यते लगाता है, गुह्यम गोपनीय बात को, अपने मित्र की गोपनीय बात को, छुपाने योग्य बात को, निगूहति छुपाता है, गुणान और उसके गुणों को, प्रकटीकरोति सबके सामने प्रकट करता है, आपदगतम आपत्तिग्रस्त होने पर, विपत्तिग्रस्त होने पर, न जहाती नहीं छोड़ता है, काले समय पर, ददाती देता है, धन आदि सहायता आदि प्रदान करता है, संतः सज्जन लोग, इदम यह, सन्मित्र लक्षणम अच्छे मित्र का लक्षण, प्रवदंती कहते हैं। सन्मित्र के लक्षण बताते हुए सज्जन कहते हैं कि मित्र वही है जो गलत कार्य से, पाप से, गलत कार्यों से, दुष्कर्म से अपने मित्र को रोकता है, दुष्कर्म करने से अपने मित्र को रोक लेता है, हितकारी कार्यों में उसको संयुक्त करता है, मित्र की छुपाने योग्य बात को, उसके जो रहस्य हैं उनको छुपाता है, लेकिन मित्र के गुणों को सबके सामने सभा में प्रकट करता है, उसके गुणों का प्रसार करता है। यदि मित्र विपत्तिग्रस्त हो जाता है तो उसका साथ नहीं छोड़ता, समय आने पर मित्र को धन की, अन्य किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है तो वह उसे तुरंत उपलब्ध कराता है। ये सब अच्छे मित्र के लक्षण महापुरुषों के द्वारा बताए गए हैं। वस्तुतः सन्मित्र का मुख्य काम क्या होता है? अपने मित्र की भलाई करता है, उसकी सहायता करता रहता है। कैसा होता है सन्मित्र? जो पाप कर्मों को रोकता है, पाप कर्मों को करने से रोके, हितकारी कार्यों में लगाए, गोपनीय बात को छुपाए लेकिन गुणों को प्रकट करे, विपत्ति में पड़े हुए मित्र को मित्र का साथ न छोड़े और आवश्यकता पड़ने पर उसे सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराए। यह अच्छे मित्र का लक्षण होता है। अगला पद्य देखिए।
क्या कहते हैं कवि? इसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य मन में अनुरक्ति और विरक्ति दो प्रकार के भाव मुख्य रूप से विद्यमान होते हैं। अतः लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है कि हम उनमें से किसी एक को ही पूर्ण रूप से अपनाएं। या तो अनुरक्ति का भाव रखें हम, या फिर विरक्ति के पथ पर आगे बढ़ें। क्या कहते हैं देखिए, एकः देवः केशवः वा शिवः वा हि एकं मित्रं भूपतिः वा यतिः वा एकः वासः पत्तने वा वने वा एका नारी सुंदरी वा धरी वा। सांसारिक जीवन में द्विविधा की स्थिति में यदि व्यक्ति पड़ता है तो उसे किसी एक का ही आश्रय लेना चाहिए। कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में तो कि जो व्यक्ति दो नावों में सवार होता है वो कभी भी अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच सकता है। यदि हम दो नावों में पैर रखेंगे तो हमारा डूबना निश्चित है। तो क्या कहते हैं देखिए, एकः देवः, एक ही देवता मानना चाहिए। केशवः वा विष्णु या तो शिव वा अथवा शिव। एकम मित्रम, एक ही मित्र होना चाहिए। भूपति वा या तो राजा, यति वा या फिर सन्यासी। वासः एकः, एक ही निवास स्थान होना चाहिए। पत्तने वा, नगर में या तो वने वा अथवा वन में। नारी एका, एक ही स्त्री होनी चाहिए। सुंदरी वा या तो सुंदरी, दरी वा अथवा गुफा हो। तो मनुष्य को विष्णु अथवा शिव में से किसी एक को अपना इष्ट देव बनाना चाहिए। एक ही मित्र बनाना चाहिए, चाहे तो वो भौतिक सुख समृद्धि से युक्त राजा है अथवा संसार का त्याग कर चुका सन्यासी हो। एक ही स्थान पर रहना चाहिए, या तो हम नगर में रहें या फिर हम वन में निवास करें। एक ही स्त्री होनी चाहिए, या तो सुंदर स्त्री हो या फिर गुफा हो। वस्तुतः मनुष्य को स्थिर चित्त होकर एक ही कार्य में पूर्णतः अपने मन को लगाना चाहिए। चाहे कोई वस्तु या कार्य व्यक्ति को बुरा लगे या अच्छा लगे, उसके प्रति सदैव एक सा व्यवहार करना चाहिए। अस्थिर चित्त होकर इधर उधर भटकने से, असमान व्यवहार करने से, अव्यवस्थित रहने से अच्छा क्या है आपको कि आप किसी एक पथ पर आगे बढ़ें। व्यक्ति जो भी काम करे, जिस भी वस्तु को वो अपनाए, उसके प्रति एक निष्ठ रहे। चित्त की स्थिरता और व्यवहार की एक रूपता वस्तुतः सुखी जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। स्पष्ट है? कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज आप इसका अध्ययन करिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं।